सबको पता है चिराग पासवान जातिगत जनगणना के समर्थन में है, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर चिराग पासवान ने जो डिमांड किया है उससे कई नेताओं के ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके जातिगत जनगणना का मतलब कुछ और था और वो जातिगत जनगणना को अपने फायदे के लिए भुनाना चाहते थे। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि ना ना, ऐसा नहीं होने देंगे, बल्कि जातिगत जनगणना का मतलब यह है कि उन जातियों को फायदा पहुंचाना जो जाति वाकई दबी और कुचली हुई है, उन जातियों तक जातिगत जनगणना से इंपैक्ट लाना जो लोगों तक विकास नहीं पहुंच पाया है। ना कि आप इसके ऊपर राजनीति करेंगे और आपका राजनीति हम चलने देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब से केंद्र सरकार ने अनाउंस करा है कि भाई साहब हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, उसके बाद से बिहार के बात तो हटा दीजिए, पूरे देश में एक अलग माहौल बना हुआ है और उससे बिहार भी अछूता नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी को लेके चिराग पासवान का एक बड़ा बयान सामने आया है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ जाइए कि चिराग पासवान जो है वो जातिगत जनगणना के समर्थन में। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम तो शुरू से ही चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो, हमारी पार्टी चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो और मोदी जी को पता है कि भाई साहब कब कौन सा काम करना है और उन्होंने सही समय पे एकदम से सही निर्णय लिया है। क्योंकि जो पहली बार और आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी वो 1931 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जातिगत जनगणना भारत में हुआ ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा जरूरी था जातिगत जनगणना। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान का डिमांड है, सरकार से ये गुहार है कि भाई साहब जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा है वो सार्वजनिक नहीं करना है। सार्वजनिक इसलिए नहीं करना है कि क्योंकि तमाम पार्टियां और तमाम लोग जो है इसको इस जनगणना को भुनाने का प्रयास शुरू कर देंगे और वो चाहेंगे कि भाई साहब इनकी बातों के ऊपर यकीन किया जाए ताकि जातिगत मुद्दा को बढ़ावा मिल सके। लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि भाई साहब जातिगत मुद्दा को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि उन जातियों का विकास करना है जो वाकई काफी दबी कुचली हैं। उसके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी तय करनी है कि भाई साहब उनकी आबादी क्या है, उनकी स्थिति क्या है। इस वजह से वो केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब हम तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना का जो सर्वे है वो जो है वो सार्वजनिक ना किया जाए, लोगों तक ना पहुंचाया जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी राजनीतिक खेल शुरू हो जाएगा। चिराग पासवान का मानना है कि भाई साहब जातीय जनगणना इसलिए कराया जा रहा है ताकि गरीबी दूर किया जा सके, ताकि उन तबकों तक पहुंचा जा सके जो वाकई गरीब है और उन तक विकास नहीं पहुंचा है। उन तबकों तक जाके एकदम उनको चिन्हित किया जाए जो लोग असमर्थ है कुछ भी कामों के लिए, पढ़ाई के लिए और जो बेसिक सुविधा होता है उसके लिए भी उनको जो है वो कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ता है। तो उन लोगों को चिन्हित करके जाति के आधार पे उनको आरक्षण दें, उनको उनका विकास करें, ये चिराग पासवान का मानना है। लेकिन जाति के आधार पे राजनीति करना ये उचित नहीं है। आपको बता दूं कि एक प्रशांत किशोर का इसके ऊपर बयान भी आया था जिसमें वो बता रहे थे कि भाई साहब ऐसा नहीं कि चिराग पासवान को जाति का ज्ञान नहीं है और ऐसा नहीं कि वो पासवानों की राजनीति कर नहीं सकते, लेकिन वो सिर्फ पासवानों की राजनीति नहीं करते बल्कि बिहार की राजनीति करते हैं और उनका अपना राजनीति के ऊपर एक अलग तरीके से जो है वो प्रयास है, वो अलग तरीके की राजनीति करते हैं। वो चिराग पासवान खुद कह चुके हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के ऊपर हम राजनीति करते हैं और हमारा प्रयास होता है बिहार को आगे लेके जाना, क्योंकि बिहार के लोगों को जो हम दूसरे राज्यों में देखते हैं तो काफी दुख होता है। तो उन्होंने कहा था, प्रशांत किशोर ने भी इस बारे में कहा था और ये बात बताता है जब चिराग पासवान ने ये दावा कर दिया है कि भाई साहब हम चाहते हैं जातिगत जनगणना को जो है वो सार्वजनिक ना किया जाए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ नेताओं का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा जब ये जान के कि चिराग पासवान सिर्फ वाकई उस जाति का विकास चाहते हैं, ना कि उसका वोट के रूप में या फिर उनको बड़गला के, जात के नाम पे बड़गला के वोट के रूप में यूज करना चाहते हैं। और इसी वजह से चिराग पासवान ने जो ये मुद्दा उठाया कि भाई साहब मामला को सार्वजनिक ना करके बल्कि विकास के लिए रखा जाना चाहिए और सिर्फ उन जातियों का विकास होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर मामला सार्वजनिक हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा, तो एक वोटर को भी पता हो जाएगा कि भाई साहब उनकी जाति कितनी है और वो कहां वोट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको बरगलाया जाएगा, उनके जात के नेता को खड़ा करा जाएगा। लेकिन जब वोटर्स को, बाकी लोगों को ये जानकारी मिलेगी ही नहीं कि भाई साहब उनकी संख्या कितनी है, तो एकदम सामान्य स्थिति बनी रहेगी और उन लोगों का विकास भी हो जाएगा जो लोग जाति के आधार पे काफी पिछड़े हुए हैं। चिराग पासवान की रणनीति को बहुत लोग सराह भी रहे हैं, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये कोई बात थोड़े हुआ। लेकिन समस्या यही है कि अगर डेटा सामने आएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके ऊपर बड़ी ओछी राजनीति जो है वो शुरू हो जाएगी।
बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, और चिराग पासवान जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई साहब अगर जातीय जनगणना हो रही है तो सर्वे जो है वो सिर्फ सरकार उनके विकास के लिए यूज करे, ना कि राजनीति के लिए यूज करे। इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।